एवरीबॉडी। लास्ट जो अपनी क्लास थी वो टेंसेज की थी। टेंस में हमने पहला ही जो क्लास लिया था टेंस का, उसमें बेसिक कंसेप्ट्स का अध्ययन किया था। आज उसी से अपन जो क्लास है उसको आगे स्टार्ट करते हैं और कुछ बेसिक कंसेप्ट्स और हैं जिन पे आज अपन चर्चा करते हैं। लास्ट अपनी क्लास थी में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था टेंस, यानी कि टेंस के टाइप को हमने पढ़ा था। टेंस के कितने टाइप होते हैं हमने लास्ट क्लास में। टाइम वैसे तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन टाइम को डिवाइड करने का भी हमने क्या किया था, प्रयास किया था। आज की जो अपनी क्लास का मेन टॉपिक रहेगा वो अपना रहेगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। यानी अगर कोई वाक्य हमको मिलता है तो उस वाक्य में कौन सी टेंस का प्रयोग हुआ, उस आइडेंटिफिकेशन को अपन सीखेंगे कि भी टेंस का आइडेंटिफिकेशन अपन कैसे करें। चिंता मत कीजिए, 5 या 7 मिनट बाद आप आसानी से बताने लग जाएंगे कि इसमें कौन सा टेंस है जो सेंटेंस दिया है, क्योंकि इस पर अपन चर्चा करेंगे। दूसरा अपना जो कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा टेंस और वर्ब में क्या रिलेशन है। टेंस और वर्ब में क्या रिलेशन है, इन दो बिंदुओं पर अपन आज चर्चा करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट जो अपनी कंसेप्ट है उस पर भी पढ़ेंगे। चलिए अपन आज के क्लास को शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये तय करना है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस कैसे करें। कल हमने पढ़ा था कि जो टेंस है, टेंस कल की क्लास में मैंने बताया था कि टेंस में अपन दो चीजें लेते हैं। एक तो लेते हैं टाइम और एक मैंने चर्चा की थी एक्शन की। इसकी की थी एक्शन की। मैंने अच्छी तरह से समझाया था कि कितने प्रकार के एक्शन होते हैं, किस प्रकार उनको अपन पहचानते हैं और जो टाइम है वो कौन कौन सा है। अगर टाइम की बात करें तो टाइम को मैंने 3 प्रकार से डिवाइड किया था। एक आपको कहा था कि भी टेंस जो टाइम होता है वो होता है प्रेजेंट। दूसरा टाइम मैंने आपको बताया था कि एक होता है पास्ट। ये तो दोनों रियल टाइम है, बट एक मैंने फ्यूचर की भी क्या की थी, चर्चा की थी। यानी कि बीता हुआ जो प्रेजेंट है वो पास्ट होता है और फ्यूचर है वो इमेजिनेशन होता है, कल्पना में होता है, वास्तविक टेंस नहीं होता। टाइम में हमने प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर लिया था। अगर एक्शन की बात करें तो एक्शन में हमने पहले एक्शन पे चर्चा की थी कि एक एक्शन होता है इंडेफिनाइट, जिसको इंडेफिनाइट बोलते हैं। दूसरी जो अपनी चर्चा की थी वो हमने की थी एक जो एक्शन होता है वो होता है कंटिन्यूस। तीसरी एक्शन की हमने बात की थी वो हमने बात की थी वो एक्शन होता है परफेक्ट। और चौथी एक्शन की जो बात की थी उस एक्शन पे हमने चर्चा की थी कि वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूस एक्शन होता है। इन चारों एक्शंस के बारे में मैंने बताया था। इनडेफिनेट एक्शन वो होता है जिसमें कोई एक्शन वास्तव में धरातल पे शुरू ही नहीं हुआ हो, जैसे मैं पढ़ता हूं, मैं लिखता हूं। कंटिन्यूस एक्शन में मैंने ये बताया था कि कंटिन्यूस एक्शन वो होता है जो बोलते वक्त क्या होता है, जारी होता है। परफेक्ट एक्शन वो होता है जिसमें कोई काम की पूर्णता दर्शाई जाती है। और परफेक्ट कंटिन्यूस एक्शन की अगर बात करूं तो परफेक्ट कंटिन्यूस एक्शन वो होता है जिसमें पार्शली काम कंप्लीट हो जाता है और कुछ काम क्या रहता है, जारी रहता है। चलिए यहां से अपन आगे बढ़ाते हैं पूरी कंसेप्ट को। और आज अपना ये जो है, मैंने कल 3-4 जो अपने टाइप थे उन पे चर्चा कर ली थी और आज अपन ये 4 नंबर टॉपिक आगे लेके जा रहे हैं जिसमें अपन कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि टाइम आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस कैसे करें और टाइम और जो टेंस और वर्ब है उसमें क्या रिलेशन होता है। तो स्टेप अपना हो गया 4th। अगर मैं यहां से आगे बढ़ूं कि जो वर्क है उसका उसको 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद, तो जो ये एक्शन है इनको धरातल पे उतारने के लिए, इनको टेंस के रूप में अभिव्यक्त करने के लिए, इनको थ्योरी के रूप में लाने के लिए, एक्शन के लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है, वर्ब का यूज करना पड़ता है। यानी कि एक्शन को प्रेजेंट कौन करती है, वर्ब करती है। अब हम चर्चा करेंगे कि वर्ब क्या है। अगर अपन वर्ब की बात करें तो वर्ब को डिवाइड करना पड़ेगा हमको फॉर्म्स में। किसमें डिवाइड करना पड़ेगा, फॉर्म्स में डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं वर्ब के फॉर्म की बात करूं तो देखिए मैं वर्ब की फॉर्म को इस प्रकार डिवाइड कर सकता हूं। जो होती है पहली वर्ब वी फर्स्ट, जिसको अपन बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ज्यादातर बच्चे इसको वी फर्स्ट बोलते हैं। वी फर्स्ट बोलना ग्रामेटिकल दृष्टि से सही नहीं है, इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है उस वर्ब को अपन बोलते हैं
प्रेजेंट वर्ब, कौन सी वर्ब बोलते हैं? प्रेजेंट वर्ब। और इसको मैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट वर्ब भी बोल सकता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनाइट वर्ब भी बोल सकता हूं। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है हमेशा ही प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस को क्या करती है? दर्शाती है। उसके बाद अपन लेते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, जिसको V2 नहीं बोलना है भाई। V2 बोलना ग्रामेटिकल दृष्टि से बिल्कुल इनकरेक्ट होता है। V2 को अपन ऐसे बोलेंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का दर्शाती है। पास्ट, इसको अपन पास्ट वर्ब भी बोल सकते हैं, इसको अपन पास्ट इंडेफिनाइट भी बोल सकते हैं, पास्ट इंडेफिनाइट। याद रखिएगा मैंने क्या कहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्रेजेंट फॉर्म जिसको बोलते हैं, जो अपनी सेकंड फॉर्म है इसको पास्ट वर्ब या पास्ट फॉर्म भी बोलते हैं, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और ये हो गया प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, कौन सी? वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है उसको अपन बोलते हैं परफेक्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म बोलते हैं? परफेक्ट फॉर्म के रूप में इसको अपन जानते हैं, परफेक्ट फॉर्म। परफेक्ट फॉर्म यानी कि ये परफेक्ट फॉर्म हो गई, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो थर्ड फॉर्म होती है इसको बोला जाता है परफेक्ट फॉर्म। तो हमें कितनी देखिए फॉर्म प्राप्त होगी वर्ब की। पहली जो फॉर्म थी वी फर्स्ट, उसको मैंने बोला प्रेजेंट फॉर्म या प्रेजेंट वर्ब। जो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है उसको बोलते हैं पास्ट वर्ब या पास्ट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी बोल सकते हैं। और जो थर्ड फॉर्म है इसको अपन बोलते हैं परफेक्ट फॉर्म, यानी कि ये किसी न किसी काम की कंप्लीटनेस को दर्शाती है। वर्ब की एक्चुअल में तीन ही फॉर्म होती है, चौथी फॉर्म होती ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि जी वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी होती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म थी, इसको मैं फोर्थ फॉर्म नहीं बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा कंटिन्यूस फॉर्म। कौन सी फॉर्म बोलूंगा? कंटिन्यूस फॉर्म। कंटिन्यूस फॉर्म होती है हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाने से बनती है बच्चों? कंटिन्यूस फॉर्म है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने से बनती है। तो कंटिन्यूस फॉर्म है, ये अलग फॉर्म कैसे हुई? यानी कि फर्स्ट फॉर्म का ही रूप है जिसके साथ अपन क्या जोड़ रहे हैं? आईएनजी जोड़ रहे हैं, और आईएनजी जोड़ने से कौन सा रूप प्राप्त हुआ? हमें वह कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ द वर्ब। तीन प्रकार की जो वर्ब है वो मेन है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इसको प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म को अपन बोलते हैं पास्ट फॉर्म या पास्ट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म को परफेक्ट फॉर्म बोलते हैं, और फोर्थ फॉर्म कोई होती नहीं है। फोर्थ फॉर्म में आईएनजी फॉर्म होती है जिसको अपन कंटिन्यूस फॉर्म बोलते हैं। और वर्ब की एक फॉर्म की मैं यहाँ पे और चर्चा करना चाहूंगा, वर्ब की जो एक फॉर्म और उसकी मैं चर्चा करना चाहूंगा, वो ये बताना चाहूंगा कि अगर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आप एस या ईएस लगाते हैं तो वो कौन सी फॉर्म प्राप्त होगी वर्ब की? वो होगी सिंगुलर फॉर्म। कौन सी फॉर्म? सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये सबकी सब कंसेप्ट हैं, जब अपन टेंस पढ़ेंगे बहुत काम आने वाली हैं। मैंने पहले दिन कहा था बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा, मैं जीरो लेवल लेके पढ़ाऊंगा, तो बेसिक कंसेप्ट अपनी क्लियर होती जा रही है। इस तरह से हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, कंटिन्यूस फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बारे में चर्चा की। इस विषय पे मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर इसको अपन क्लियर कर देंगे। कोई भी वर्ब होती है, जैसे मैंने लिखा स्लिप, क्या लिखा? स्लिप। वर्ब जो मूल अवस्था में जो रूट फॉर्म होती है वर्ब प्लूरल रूप में होती है, बहुवचन रूप में होती है, और कोई भी वर्ब के साथ आप एस या ईएस का प्रयोग करते हैं तो वर्ब का कौन सा रूप प्राप्त होता है? हमें सिंगुलर रूप प्राप्त होता है। जैसे मैंने स्लिप का क्या कर दिया? स्लिप्स कर दिया, तो इसको बोलते हैं सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये जितने भी वर्ब के बारे में हमने चर्चा की, ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस की पहचान करवाने में हमारी बहुत मदद करेगी। देखिए इस फर्स्ट फॉर्म की बात करते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिया, आई रीड ए बुक। सेंटेंस को ध्यान से देखिए, आई रीड ए बुक। मैं क्या करता हूं? एक पुस्तक पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं एक पुस्तक। आपको अगर ये कहा जाए इसमें आपको टेंस का आइडेंटिफिकेशन करना है, कौन सा टेंस है, फॉर्म पे ध्यान दीजिएगा। मैंने यहाँ पे क्या बात की थी, आपको बस इतना ही देखना है कि देखिए वाक्य में हमें क्या मिला,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिली, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसके बारे में मैंने बताया था कि उसमें हमेशा कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, क्योंकि वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वो प्रेजेंट फॉर्म है। इसमें कौन सा टेंस हुआ, इसमें हुआ प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। प्रेजेंट टाइम है और इंडेफिनिट ये क्या है, एक्शन है। इसी तरह से अगर अपन V2 की बात करें, वर्ब की सेकंड फॉर्म की बात करें, अगर मैं वाक्य लिखूं आई रॉट ए स्टोरी, अगर ये वाक्य आपको दिया जाए, आइडेंटिफिकेशन करना बड़ा इजी हो जाएगा अगर आप जिस कंसेप्ट की मैं चर्चा कर रहा हूं उसको ध्यान से पढ़ रहे हैं। इसमें देखिए, इसमें वर्ब जो है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, इतना तो आपको बेसिक नॉलेज है ही ना। आप कहेंगे सर राइट, रॉट, रिटन, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब आप मुझे बताइए, मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म को क्या बोला था, इसको मैंने बोला था पास्ट फॉर्म वर्ब की, या पास्ट वर्ब, या फिर मैंने बोला था पास्ट इंडेफिनाइट। तो इस वाक्य में कौन सा टेंस हुआ, इसमें टेंस हुआ पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। चलिए मैं आइडेंटिफिकेशन के लिए काफी एग्जांपल आपके सामने रखूंगा, एक ही दो मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आपके क्लियर हो जाए कि टेंस की आइडेंटिफिकेशन अपन वर्ब के द्वारा कैसे कर सकते हैं। चलिए मैं एक दो वाक्य आपके सामने और लिखता हूं। एक सेंटेंस मैंने लिखा, she has gone to जयपुर। क्या आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं इसमें कौन सा टेंस है, आप कहिए जी सर जरूर कर सकते हैं। इसमें देखिए हमको एक तो एच वी मिला और एक क्या मिला, एम वी मिला। जो हैज होती है, हैज ये वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है। इट मींस कौन सी वर्ब हुई, प्रेजेंट फॉर्म हुई, तो ये हो गई प्रेजेंट, प्रेजेंट। अब देखिए ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं, परफेक्ट बोलते हैं। इसमें टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं 5-10 एग्जांपल आपके सामने रखूंगा और आपको ये आइडेंटिटी करनी है कि इसमें कौन सा टेंस है। वो मैं इसके बाद जो अपन अगर आप इसको लिखना चाहें या स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो आप ले सकते हैं, उसके बाद में वो एग्जांपल आपके सामने रखूंगा। ये जो हमने डिवाइडेशन किया कि भी जो एक्शन है, एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें वर्ब की जरूरत पड़ती है, और जो एक्शन है उसको थियरी के रूप में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वर्ब की फॉर्म की जरूरत पड़ती है। और हमने यह वर्ब की फॉर्म की बात की, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये तीन ही फॉर्म होती है। उसको बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, और ये हो गया परफेक्ट फॉर्म। उसको अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बोल सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट बोल सकते हैं, और ये कंटिन्यूअस फॉर्म है। और ये जो मैंने वर्ब को फर्स्ट फॉर्म के रूप में आईएनजी लगा के कंटिन्यूअस सिंगुलर वर्ब के रूप में मैंने चेंज किया। चलिए नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ब की बात अपन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ब। मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, आपको आइडेंटिटी करना है कि इसमें कौन सा टेंस है। फर्स्ट जो एग्जांपल आपके सामने ये रहा, he does his work, पहला एग्जांपल, he does his work। क्या मुझे क्लियर करके बता सकते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस, इसमें कौन से टेंस का यूज हुआ है। बड़ा आसान, बड़ा ही इजी है। आपको फर्स्ट ऑफ देखना है कि इसमें जो वर्ब है वो क्या है, डज है। क्या डज के बाद कोई अन्य वर्ब आई, मेन वर्ब नहीं आई, नहीं आई। इट मींस ये डज किसके रूप में काम कर रहा है, मुख्य क्रिया के रूप में काम कर रहा है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा है, एस या यस लगा है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या था, सिंगुलर था। तो मैंने बताया था कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमेशा से प्रतिनिधित्व कौन सी टेंस का करती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट कट करती है। इट मींस इसमें कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं, जैसे माय फादर हैड गॉन टू ऑफिस, माय फादर हैड गॉन टू ऑफिस बिफोर my mother cooked food। देखिए कितने क्लॉज हैं, 2 क्लॉज हैं। दोनों क्लॉज को किसके द्वारा जोड़ा गया, बिफोर के द्वारा जोड़ा गया। पहले क्लॉज में टेंस देखते हैं। देखिए आप, एक तो हमें इसमें एच वी मिली है और एक हमें इसमें क्या मिला, एम वी मिला। एच वी एम वी की भी मैं नेक्स्ट स्टेप में बात करूंगा। अब आप मुझे बताइए हैड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म होती है हैव,
या हैज सेकंड फॉर्म होती है इसकी हैड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, हैड होती है। तो ये तो प्रेजेंट फॉर्म हुई ना, तो यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया प्रेजेंट। क्या लिख दिया, प्रेजेंट, सॉरी सेकंड फॉर्म हुई। कौन सी फॉर्म हुई, सेकंड फॉर्म हुई। और सेकंड फॉर्म को अपन क्या बोलते हैं, पास्ट बोलते हैं। ये हो गई पास्ट। अब देखिए कौन सी फॉर्म है वर्ब की, थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म को अपन क्या बोलते हैं, परफेक्ट फॉर्म बोलते हैं। तो ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। आप कहोगे सर बड़ा इजी आसान समझ में आ गया, यही तो होता है, रटना नहीं है हमको, कंसेप्ट्स को क्लियर करना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस ऐसे ही करना है। नेक्स्ट क्लोज को और देखते हैं। देखिए ये क्लोज था माई मदर कुक्ड फूड। इसमें देखिए आप, इसमें आपको साइक्रिया नहीं मिली, सिर्फ क्या मिला, मैन वर्ब मिला। और वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म को मैंने क्या नाम दिया था, पास्ट इंडेफिनाइट नाम दिया था, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। तो दोनों वाक्यों की आसानी से क्या हो गई, पहचान हो गई। चलिए आपको अपना ज्ञान नॉलेज चेक करने के लिए 3 एग्जाम्पल लिखता हूं, आप फटाफट मुझे बताएंगे उसमें कौन सी टेंस का यूज हो रहा है। पहला देखिए, पहला वाक्य है शी ऑलवेज रीड्स द न्यूज़पेपर। शी ऑलवेज रीड्स द न्यूज़पेपर। आपको मुझे बताना है इसमें किस टेंस का प्रयोग हुआ है। दूसरा वाक्य मैं आपके लिए लिखता हूं, we had punished them। आपको बताना है किस टेंस का यूज हुआ है। तीसरा एग्जाम्पल में लिखता हूं, she has been singing a song since morning, यानी कि वो सुबह से क्या गा रही है, गीत गा रही है। She has been singing a song since morning। आपको पहचान करनी है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस करना है, बड़ा इजी हो गया, रटना नहीं है बिल्कुल। इसमें इज आ गया, इसमें आर आ गया, हेड आ गया, कुछ नहीं करना। फॉर्म रखनी है याद वर्ब की। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ इशारा करती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट को बताती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट फॉर्म है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, परफेक्ट फॉर्म। चलिए आप फटाफट निकालिए, तब तक मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने और लिख देता हूं। वो एग्जाम्पल है she was making tea। she was making tea। चलिए आइडेंटिफिकेशन करते हैं। इस क्लोज को अपन लेते हैं तो हमें वर्ब क्या मिली, सिर्फ इसमें हमें मिली मैन वर्ब। क्या मिला, मैन वर्ब मिला, इसमें हमको साइक्रिया नहीं मिली। और वर्ब की फॉर्म कौन सी है, फर्स्ट फॉर्म है। मैंने कहा है चाहे वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म मिल जाए, चाहे फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको क्या मिले, एस या ईएस मिले। और ये जो वर्ब है हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या ली जाती है, यूज में ली जाती है। इसमें टेंस कौन सा होगा, आपका डेफिनेटली उत्तर होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। इसमें देखिए हमको ये वर्ब प्राप्त हुई, हैड पनिश्ड, यानी कि इसका यूज एचवी के रूप में हुआ और इसका यूज एमवी के रूप में हुआ। अब हेड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, हेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और सेकंड फॉर्म को मैंने क्या बताया था, ये पास्ट फॉर्म है वर्ब की। कौन सी फॉर्म है, पास्ट। तो हेड के नीचे मैंने लिखा पास्ट। और ये थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, परफेक्ट होती है, पास्ट परफेक्ट। तो इसमें कौन सा टेंस हो गया बच्चों, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, बड़ा इजी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्लोज की बात करते हैं। इसमें हमको मिला हैज बीन सिंगिंग। अब देखिए हैज कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म को क्या नाम देते हैं अपन, प्रेजेंट देते हैं, प्रेजेंट है ना। और बिन देखिए बी बीइंग, बिन कौन सी फॉर्म हुई, थर्ड फॉर्म हुई। और थर्ड फॉर्म हमेशा किस में जाती है, परफेक्ट फॉर्म की तरफ इशारा करती है। तो मैंने नाम ही परफेक्ट दिया था, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। और जो आईएनजी वाली वर्ब थी उसको मैंने क्या नाम दिया था, कंटिन्यूअस दिया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो कौन सा टेंस हो गया बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस क्लॉज में हो गया। एक क्लॉज हमारे पास और बचा है, सी वॉज मेकिंग टी। आप बताइए मुझे इसमें क्या आंसर निकल के आएगा, कौन सी टेंस का वाक्य है। क्या आप आइडेंटिफिकेशन टेंस का करना सीख गए, आप कहेंगे हाँ सर बड़ा आसानी से सीख गए। तो फटाफट उत्तर बता दीजिए इसका क्या होगा।
सी वॉज मेकिंग टी। फटाफट बताना इसका आंसर क्या है। चलिए आप लोगों ने आंसर तैयार कर लिया, मैं बता देता हूं। देखिए वॉज कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो ये जो हो गया पास्ट, और ये कौन सी फॉर्म आ गई, कंटिन्यूस फॉर्म आ गई, का नाम हो गया पास्ट कंटिन्यूस टेंस। कौन सा टेंस आ गया, पास्ट कंटिन्यूस टेंस आ गया। हजारों वाक्य ले लो, कहीं दिक्कत नहीं होने वाली। वर्ब की फॉर्म को याद कर लीजिए, आप बिल्कुल करेक्ट क्या देंगे, आंसर देंगे। ये बेसिक नॉलेज है टेंस का। टेंस की मैंने भी शुरुआत नहीं की है, मैं आपको बेसिक टर्म्स की बारे में चर्चा कर रहा हूं कि टेंस की पहचान कैसे करें, एक्शन को कैसे डिवाइड करें, एक्शन टाइप में क्या रिलेशन होता है। तो ये था अपना आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन, और नेक्स्ट में बात करेंगे अपन वर्ब कंपाउंड की। ये जो आपकी थी स्टेप नंबर 5 हो गया था। चलिए स्टेप नंबर लेते हैं 6। अपना स्टेप आ गया 6। इस स्टेप में मैं चर्चा करने वाला हूं वर्ब कंपाउंड। वर्ब कंपाउंड, इसका दूसरा नाम अपन दे सकते हैं वर्ब फ्रेज। क्या दे सकते हैं, वर्ब फ्रेज। और वर्ब कंपाउंड को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट्स में, दो में। एक को अपन बोल सकते हैं हेल्पिंग वर्ब। कौन सी बोल सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, ऑक्सिलरीज वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरीज वर्ब। और दूसरा जो पार्ट है तो मैं नाम देना चाहूंगा मैन वर्ब। कौन सी वर्ब हो गई, मैन वर्ब। अगर अपन हेल्पिंग वर्ब की बात करें, जिस सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब दोनों मिलते हैं, उसको अपन सामूहिक रूप से बोलते हैं वर्ब कंपाउंड। वर्ब कंपाउंड। देखिए बच्चों, किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का आना क्या जरूरी होता है, क्या हर सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, नहीं मिलेगी। लेकिन हर सेंटेंस में मेन वर्ब का आना क्या होता है, जरूरी होता है। क्योंकि वर्ब को सेंटेंस का क्या माना जाता है, आत्मा माना जाता है, उसका सोल माना जाता है। उसके बगैर सेंटेंस बनता ही नहीं है, क्योंकि एक्शन वर्ब ही तो दर्शाती है। हेल्पिंग वर्ब की अपन बात करें तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो एक तो होती है बी। तीन जगह डिवाइड कर सकता हूं मैं, बी, दूसरा अपना हो गया हैव, बी हैव, और तीसरा आप बता दीजिए कौन सा है, बी हैव, और एक हो गया डू। बी हैव डू, तीन रूपों में अपन इसको चेंज करते हैं। बी हमेशा क्या दर्शाती है, किसी भी हैपनिंग को दर्शाती है। बी वर्ब किसी भी हैपनिंग को दर्शाती है। बी की कौन कौन सी फॉर्म होती है, नेक्स्ट स्टेप में चर्चा करेंगे, टेंशन मत कीजिए, आप सीखते जाइए। फिलहाल हमको वर्ब कंपाउंड का अध्ययन करना है। हैपनिंग वर्ब जो है होती है, ये हमेशा पोजेशन को दर्शाती है। किसको दर्शाती है, पोजेशन को। और जो डू है वो हमेशा क्या दर्शाती है, कोई एक्शन को दर्शाती है। तो हेल्पिंग वर्ब को हमने तीन पार्ट में लिया, बी वर्ब, हैव वर्ब, डू वर्ब। बी वर्ब हमेशा कोई ना कोई हैपनिंग बताती है, हैव का संबंध होता है पोजेशन से, और डू का वर्ब होता है, जो संबंध होता है वो होता है एक्शन से। कोई भी टेंस का कोई भी वाक्य ले लो, इन्हीं में से आपको कोई न कोई हेल्पिंग वर्ब मिलने वाली है। अगर मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब का जो वर्ब सपोर्ट करती है, मेन वर्ब का जो वर्ब सपोर्ट करती है वो क्या कहलाती है, हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। हेल्पिंग वर्ब का यूज अपन क्यों करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज इसलिए करते हैं कि वो मेन वर्ब की क्या करे, सहायता करे। इसी इसका नाम क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। यहाँ अपन क्या सीखने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पे हम जो टेंस और वर्ब का जो रिलेशन है उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। टाइम और वर्ब यानी टाइम और एक्शन, सॉरी, टाइम और एक्शन दोनों में क्या रिलेशन होता है उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि वर्ब कंपाउंड को दो तरह ले सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। चलिए मैं एक वाक्य लिखता हूं। मैंने वाक्य दिया, आई एम राइटिंग ए नोवेल। मैं क्या कर रहा हूं, एक नोवेल लिख रहा हूं। आई एम राइटिंग ए नोवेल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मुझे ये बताना है कि इसमें टेंस कौन सा है। आपको वैसे रटना नहीं है, इजार एम आ गया, फटाफट देखिए आप। एम प्रेजेंट फॉर्म है, एम कौन सी फॉर्म है, प्रेजेंट, और ये कौन सी है, कंटिन्यूस फॉर्म है। तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। इस वाक्य को ध्यान से देखिए, मैं हूं एक नोवेल लिख रहा, मैं हूं एक नोवेल लिख रहा। ध्यान से देखिए, मैं एक बहुत ही अच्छी चीज की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा। सपोज दैट इस वाक्य में से
मैं एम को गायब कर देता हूं। किसको गायब कर देता हूं? एम को गायब कर देता हूं। तो इस वाक्य का क्या सेंस रह जाएगा? आई राइटिंग ए नोवेल, आई राइटिंग ए नोवेल, या फिर आई डूइंग। सो दूसरा वाक्य लेता हूं, आई वाला तो हमने ले लिया, नेक्स्ट वाक्य दिया मैंने, सी डूइंग हर वर्क, हर वर्क। दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखिए, मैंने इसमें क्या नहीं दिया है? एच भी नहीं दिया है। अगर कोई भी सेंटेंस में आप हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे तो आप क्या मिस कर रहे हैं? यानी कि एक्शन तो हो रहा है, एक्शन की बात तो हो रही है जी, कि एक्शन तो क्या है, क्योंकि आईएनजी वर्ब है, कंटिन्यूस जो वर्ब है, तो एक्शन तो जारी है। बट यहाँ पे क्या मिस हो रहा है? टाइम मिस हो रहा है। क्या मिस हो रहा है? टाइम मिस हो रहा है। वो नोवेल कब लिख रहा था, लिख रहा है, या लिखता था, या लिखेगा, या फिर अपन टाइम को मिस किया, तो वाक्य का सेंस ही क्या रह गया? अधूरा रह गया। इट मीन्स देखिए, अगर मैं यहां पे मैं आई के बाद लगा देता हूं एम, क्या लगा देता हूं? एम। एम लगाते ही वाक्य का सेंस पूरा हो गया। आई एम राइटिंग ए नोवेल, में क्या कर रहा हूं? उपन्यास लिख रहा हूं। आई की जगह मैं वॉज भी लगा सकता हूं, आई वॉज राइटिंग ए नोवेल। इसमें देखिए, सी वॉज डूइंग हर वर्क, वो अपना कार्य कर रही थी। इस वाक्य के द्वारा हमने ये समझने का प्रयास किया कि टाइम के बगैर एक्शन कुछ भी नहीं है। टाइम के बगैर एक्शन कुछ भी नहीं है, इसलिए टाइम और एक्शन का बहुत ही महत्वपूर्ण इनका रोल होता है। टाइम और एक्शन जब दोनों मिलते हैं तो वही क्या बनता है? टेंस बनता है। यहां में टेंस की डेफिनेशन प्राप्त हो रही है कि टाइम और जो एक्शन है उसका जो कंपोजिशन है, जो मिला जुला जो रूप है, वही क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। इस वाक्य में से अगर टाइम को निकाल दीजिए, इसका कोई महत्व नहीं, इसलिए एक्शन महत्वपूर्ण नहीं होता। महत्वपूर्ण क्या होता है? टाइम होता है। अगर आप टाइम ही नहीं देंगे तो एक्शन होगा ही नहीं। वही बात मैंने जो पीछे आपको कंसेप्ट क्लियर करवाई थी कि टाइम होगा तो एक्शन होगा, और टाइम नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? एक्शन नहीं होगा। ये मैंने वर्ब कंपाउंड का महत्व आपको कंसेप्ट समझाई कि वर्ब कंपाउंड दो होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, मैन वर्ब होती है। जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो मैन वर्ब का क्या करती है? सहयोग करती है, और ये टाइम देती है। क्या देती है? टाइम। तभी जाके मैन वर्ब एक्शन के रूप में आती है कि वो लिख रहा था, वह लिख रहा है, वो लिखेगा। तो जो टाइम और एक्शन है उनमें एक चीज को अगर आप निकाल देते हो तो दूसरे का कोई क्या नहीं रह जाता? महत्व नहीं रह जाता। इसलिए ये टेंस कौन सा बना? नीचे वाला वो कौन सी फॉर्म है? पास्ट फॉर्म है। पास्ट, और वो क्या हो गया? डूइंग कंटिन्यूस हो गया। डूइंग कंटिन्यूस क्योंकि आईएनजी फॉर्म है, तो पास्ट टाइम हो गया, और कंटिन्यूस क्या हो गया? एक्शन हो गया। इस प्रकार टाइम और एक्शन दोनों मिलकर एक सेंटेंस का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप नंबर पर 6 लेते हैं। शायद आप टाइम और एक्शन के मध्य जो रिलेशन है उसको अच्छी तरह से समझ गए हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप पे चर्चा करने वाला हूं आपके साथ। वो स्टेप अपना रहेगा, वो स्टेप अपना है, मैंने कहा बी डू और हैव। बी डू हैव, इनको दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं अपन। ये एचबी के रूप में भी काम करती है, और ये किसके रूप में काम करती है? मैन वर्ब के रूप में भी काम करती है। इन पे थोड़ी चर्चा करेंगे। बी है, इसकी प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है? इज, आर और एम होता है। इसकी पास्ट फॉर्म क्या होती है? वोज, वर होती है। और इसकी जो अपन बात करना चाहें कि प्रेजेंट फॉर्म तो इसकी बी इज, आर, एम प्रेजेंट हो गया, वोज वर पास्ट हो गया, और परफेक्ट फॉर्म की बात करें तो वो क्या होती है? पिन होती है। ये अपने बी वाला पूरा मैटर। अगर अपन डू की बात करें तो डू की जो पास्ट फॉर्म होती है वो डिड होती है, और इसकी जो परफेक्ट फॉर्म होती है डू, डिड, डन। परफेक्ट फॉर्म कौन सी होती है? डू दे दिया, डिड दे दिया, परफेक्ट फॉर्म आ गई डन। अगर अपन हैव की बात करें तो हैव सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म हेड होती है, थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? हेड होती है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं और बताना चाहूंगा कि इसमें तो देखिए सिंगुलर फॉर्म आ गई इज। अगर अपन वोजवर की बात करें तो वो सिंगुलर फॉर्म आ गई। लेकिन अगर अपन बात करें हैज और हैव की, तो जो हैव है इसकी सिंगुलर फॉर्म क्या होती है? हैज होती है। तो इस प्रकार बी इज, आर, एम, वोजवर, बिन, ये प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट फॉर्म। ये देखिए प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म,
प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म, ये तीनों फॉर्म हमने ले ली। अब आप कहोगे कि सर इनका कब ये एचवी के रूप में काम करती है और कब ये एमवी के रूप में काम करती है। एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताना है कि कहाँ एचवी के रूप में काम करिए, कहाँ एमवी के रूप में काम करिए। चलिए मैं एग्जाम्पल लेता हूं। फर्स्ट पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा, आई हैव ए बुक। दूसरा लिखा मैंने, आई हैव डन माई वर्क। तीसरा लिखा, शी हैड ए पेन। तीन एग्जाम्पल। पहले एग्जाम्पल को देखिए, पहले में जो वर्ब आई क्या आई, हैव आई। क्या हैव के बाद कोई अन्य वर्ब आई है? क्या हैव के बाद कोई और वर्ब है? नहीं है, नहीं है। इट मींस यहाँ पे हैव कौन सी वर्ब के रूप में काम कर रही है? मैन वर्ब के रूप में काम कर रही है। वो टेंस कौन सा हो गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, देख लीजिए फर्स्ट फॉर्म है। और फर्स्ट फॉर्म में कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस इसमें हो गया। दूसरा वाक्य देखिए, आई हैव डन माई वर्क। देखिए एक तो इसमें हैव आ गया, क्या आ गया? हैव आ गया। और हैव के बाद एक वर्ब इसमें और डाल रखी है, डन। तो ये तो इसमें एचवी हो गई और ये इसमें क्या हो गई? एमवी हो गई। ये मतलब कार्य की पूर्णता को बता रही है, ये टाइम का इशारा कर रही है, क्योंकि हैव फर्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट हो गया और थर्ड फॉर्म परफेक्ट हो गया। अगर अपन इस सेंटेंस की बात करें, सी हैड, देखिए हैड के बाद अन्य कोई वर्ब आई? नहीं आई। इट मींस ये किसके रूप में काम कर रही है? एमवी के रूप में काम कर रही है। इस प्रकार जितनी भी ये ऑक्सिलरी वर्ब है, प्राइमरी वर्ब है, जो संख्या में 11 होती हैं, ये एचवी और एमवी दोनों के रूप में क्या करती है? काम करती है। इसलिए ये चीज मेरे को अलग से आपको समझाना पड़ा। चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल और देता हूं, उनके द्वारा आपको मुझे बताना है कि इसमें एचवी के रूप में काम कर रही है या फिर ये एमवी के रूप में काम कर रही है। एग्जाम्पल लेते हैं, फटाफट देखिए। पहला एग्जाम्पल कह रहा है, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। मुझे आपको बताना है कि यहाँ पे हैव है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रही है, मैन वर्ब के रूप में काम कर रही है। दूसरा लिया, आई एम ए टीचर। और तीसरा एग्जाम्पल मैंने लिया, आई एम टीचिंग यू। क्या करना है आपको? आपको ये बताना है कि इसमें जो ऑक्सिलरीज वर्ब मैंने काम ली है, इसमें वर्ब कंपाउंड है या फिर सिंगल वर्ब का यूज हुआ हो एमवी के रूप में। चलिए पहले सेंटेंस की बात करते हैं। पहले में मैंने लिखा हैव के बाद कुछ और आया क्या? हाँ आया जी, ये वर्ब आ गई। तो ये हैव इसमें किसका काम कर रहा है? एचवी का। और ये किसका काम कर रहा है? मैन वर्ब का। और टेंस कौन सा हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म और थर्ड फॉर्म को बोलते हैं परफेक्ट फॉर्म। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट में देखिए, क्या एम के बाद कोई अन्य वर्ब आई? जी नहीं आई। नहीं आई तो किसके रूप में काम कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब के कर रहा है या मैन वर्ब के कर रहा है? डेफिनेटली आपका आंसर होगा कि सर ये मैन वर्ब के रूप में काम करता, तो इसके तुरंत बाद कोई क्या आती? वर्ब आती। वर्ब नहीं आई, इट मींस ये मैन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। टेंस कौन सा हुआ? एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की होती है। तो कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। अगर नेक्स्ट की बात करें, आई एम टीचिंग यू। एक तो देखिए इससे हमको एम मिला और एक क्या मिला? टीचिंग मिला। दोनों पे आप विचार कीजिए। एम है एचवी के रूप में काम कर रही है, नेक्स्ट वर्ब आ गई किसके रूप में काम कर रही है? मैन वर्ब के रूप में काम कर रही है। ये हो गया वर्ब कंपाउंड। क्या हो गया? वर्ब कंपाउंड। और इसकी टेंस की बात करें तो कौन सा टेंस हुआ? ये टेंस हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्योंकि एक तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और एक कंटिन्यूअस फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? कंटिन्यूअस। तो ये हो गया वर्ब कंपाउंड के द्वारा पता चला कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इस प्रकार हमने इनके संदर्भ में भी चर्चा की कि जो अपन प्राइमरी जो वर्ब होती है ऑक्सिलरीज बी, डू और हैव, वो किस किस रूप में काम करती है? वो मैन वर्ब के रूप में भी काम करती है, सहायक क्रिया के रूप में भी काम करती है। चलिए नेक्स्ट एक स्टेप की बात और करते हैं। नेक्स्ट स्टेप कहता है कि मैंने सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो लिखा था वो लिखा था टेंस, और उसके बाद मैंने कहा था कि टेंस का ज्ञान करने के लिए हमें किसका अध्ययन करना होगा? टाइम और एक्शन का अध्ययन करना होगा। अगर आपको डेफिनेटली ये जानना हो
कि टेंस क्या है। अगर आपको समझना हो नहीं कि रटना हो तो इन बेसिक कंसेप्ट्स को पढ़ना बहुत ही क्या है, जरूरी है। मैंने दिया था टेंस टाइम प्लस एक्शन। देखिए टाइम प्लस एक्शन में क्या होता है, एक्शन को अपन किस रूप में व्यक्त करते हैं, वर्ब के रूप में व्यक्त करते हैं। किसके रूप में, वर्ब के रूप में। तो टाइम और एक्शन क्या हुआ, टेंस हुआ। टाइम और एक्शन क्या हुआ, टेंस हुआ। अगर मैं ऐसे कहूं टाइम और वर्ब क्या हुआ, आप कहोगे टेंस हुआ। टाइम और वर्ब भी क्या हुआ, टेंस हुआ, क्योंकि एक्शन को किस रूप में लिखते हैं, वर्ब के रूप में लिखते हैं। अब आप बताइए मुझे कि टाइम का पता करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, वर्ब का ही करते हैं। चाहे वो इजारेम हो, चाहे वो वोजवर हो, चाहे बी फॉर्म हो, कुछ कोई भी फॉर्म हो, यानी हम वर्ब का ही तो यूज कर रहे हैं। इट मीन्स वर्ब प्लस वर्ब, ये भी क्या हुआ, टेंस हुआ। पूरा का पूरा मतलब ही हुआ वर्ब ही टेंस है, वर्ब ही क्या है, टेंस है। यानी कि टाइम एक्शन, मैंने कहा कि एक्शन को अभिव्यक्त करने के लिए वर्ब का यूज करना पड़ता है। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, शी हैज रिटन, शी हैज रिटन ए लेटर। देखिए वाक्य को ध्यान से, यानी हमें एक्शन बताना है परफेक्ट। कौन सा एक्शन बताना था, परफेक्ट एक्शन बताना था। और परफेक्ट एक्शन बताने के लिए मैंने वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज में ली, थर्ड फॉर्म को यूज में लिया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसको परफेक्ट बोलते हैं। और टाइम को प्रेजेंट करने के लिए, शो करने के लिए मैंने क्या लगाया, हैज लगाया। और ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो प्रेजेंट फॉर्म होती है, और थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, परफेक्ट फॉर्म होती है। तो टेंस कौन सा हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। इट मीन्स अकेले एक्शन से आप टेंस का निर्माण नहीं कर सकते, अकेले टाइम से आप एक्शन का क्रिएशन नहीं कर सकते। दोनों में सुप्रीम टाइम है। टाइम होगा तो एक्शन होगा, टाइम नहीं है तो क्या नहीं होगा, एक्शन नहीं होगा। इट मीन्स एक्शन बताने के लिए भी मैंने किसका यूज किया, वर्ब का यूज किया, ये एक्शन ही तो है, वर्ब का यूज किया। टाइम बताने के लिए मैंने किसका यूज किया, वर्ब का यूज किया। इट मीन्स वर्ब ही टेंस है, वर्ब ही सब कुछ है। टाइम और एक्शन दोनों मिलकर अगर किसी पार्टिकुलर टाइम की बात करें, पार्टिकुलर टाइम की बात करें, उसे अपन क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। ये थी टेंस की बेसिक कंसेप्ट। अब आप कहोगे कि सर आप टेंस को कब शुरू करने वाले हैं, बस चंद ही क्षणों में अपन शुरू करने वाले हैं। एक मैंने आपको वर्ब की सिंगुलर फॉर्म के बारे में बताया था, उसका भी थोड़ा मैं आपको वर्णन दे देता हूं। मैंने आपको बताया था वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म होती है, वर्ब की पास्ट फॉर्म होती है, वर्ब की परफेक्ट फॉर्म होती है, इसको अपन वी फर्स्ट बोलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन वर्ब की फोर्थ फॉर्म कभी नहीं होती, ये बिल्कुल मिथ्या है। वर्ब की थर्ड फॉर्म होती नहीं है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने से क्या बनता है, कंटिन्यूअस फॉर्म बनती है। तो उस वर्ब का अपन नाम देंगे कंटिन्यूअस फॉर्म। क्या देंगे, कंटिन्यूअस फॉर्म। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वी फर्स्ट प्लस आईएनजी। चौथी वर्ब की, जो पांचवी वर्ब के बारे में मैंने बात की थी, वो मैंने कहा था सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। इस मैटर पे थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं, ताकि पूरी जो बेसिक चीजें कंसेप्ट वो अपनी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। मैंने आपको ये कहा था कि जो वर्ब होती है, वर्ब का भी नाउन की तरह दो नंबर होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। कौन सा, सिंगुलर और प्लूरल। वर्ब हमेशा मूल अवस्था में, जैसे मैंने लिखा प्ले, लाफ, रीड, राइट, ये वर्ब का प्लूरल रूप है। वर्ब की जो प्रेजेंट फॉर्म होती है वो वर्ब का कौन सा रूप है, प्लूरल रूप है। इस चीज की भी हमें टेंस में बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है, तो क्यों ना पहले ही क्लियर कर ले। अगर प्लूरल फॉर्म को आप सिंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो उसके साथ आप क्या लगाएंगे, आप वर्ब के साथ एस या यस का यूज कर दीजिए, और वर्ब की कौन सी फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी। तो प्ले का हम क्या कर देंगे, प्लेज। लाफ का क्या कर देंगे, लाफ्स। रीड का क्या कर देंगे, रीड्स। और राइट का क्या कर देंगे, राइट्स। तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म हमें प्राप्त हुई, सिंगुलर फॉर्म प्राप्त हुई। पूरी की पूरी बेसिक कंसेप्ट है वो मैंने आपके सामने रखी है। अब अपन शुरुआत करने जा रहे हैं, जिस समय का आपको वेट था, जिस बात को आपका वेट था कि सर इंडेफिनिट टेंस को शुरू कब करने जा रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अपन कब पढ़ेंगे। लो जी, शुरुआत करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अब अपन यहां से, आप कहोगे कि सर क्या
जो कंसेप्ट आपने पढ़ाई है उनसे प्रश्न जरूर, अगर वो कंसेप्ट हमको नहीं आएगी तो टेंशन में नहीं आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रहा आपके सामने बोर्ड पे बच्चों पहला टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, प्रेजेंट भी देखिए, प्रेजेंट क्या है, टाइम है, इंडेफिनाइट क्या है, एक्शन है, और इंडेफिनिट एक्शन हमेशा अनिश्चित कार्यों की तरफ क्या करता है, इशारा करता है। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनाइट, और मैंने यही कहा था टाइम प्लस एक्शन क्या हो गया, टेंस हो गया, और इसमें यही बात हो रही है, टाइम भी आ रहा है, एक्शन भी आ रहा है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस प्रकार के वाक्यों को इंक्लूड किया जाता है, इसमें अपन कौन सी वर्ब का यूज करें, कौन से स्ट्रक्चर्स का यूज करें, इसकी कौन कौन सी एप्लीकेशंस होती हैं, कौन कौन सी एडवर्ब होते हैं, इन चीजों की चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा सा इतना बैठ किया तो एक दिन बैठ और कर लीजिए, कल की क्लास में अपन इस टेंस की क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।